हाय ऑल, वेलकम टू सीसी। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 5.8 सॉल्व करेंगे। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड इज गिवन टू यू। और ये जो रिएक्शन वार्म कैलोरीमीटर में हुआ है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? डेल्टा यू इज इक्वल टू -742.7 किलो जूल पर मोल। तो इतनी डेल्टा यू की वैल्यू हमको दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन है ना, सो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा एन जी आर टी। अब आप बोलोगे मैडम एक और रिएक्शन होता है डेल्टा, क्या कौन सा रिएक्शन है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये वाला रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिया हुआ है और हम वही वाला रिएक्शन लेंगे जिसमें कि टेम्परेचर दिया हुआ हो। तो हम ये वाले रिएक्शन से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। और अब हम यहाँ पे डेल्टा यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसा निकाल लो, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालते हैं। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास कितने गैशियस हैं? तो यहाँ पे फोकस करिए, ये वन और ये वन, तो 1 मोल और ये भी 1 मोल, तो टोटल 2 मोल्स। अब ये माइनस, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 1 मोल मान के चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये सॉलिड दिया है और यहाँ पे गैशियस दिया हुआ है, तो हम गैशियस ही मान के चलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल इसका और 3/2 मोल्स इसके। तो ये -1 प्लस 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 3/2 बायो वालों के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। बायो वाले वैसे काफी स्मार्ट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। 5/2 यानी 0.5, है ना। 5/2 यानी सॉरी 2.5। 5/2, सो 2 2 ज़ा 4, सो 2.5। तो ये आ गया आपका 2 माइनस 2.5, यानी ये कितना आ जाएगा 0. सो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई 0. अब लेते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि U की वैल्यू तो किलो जूल में दी हुई है और R की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड R की वैल्यू किस में थी, जूल में। तो हम क्या करेंगे, इसको 8.314 बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000, और ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल केल्विन। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 1 जूल में कितना किलो जूल होता है, 1 × 10⁻³ और 0.001, और आप 1/1000 से भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमको अब यहाँ रख देनी है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू आपका कितना है -742.7 किलो जूल पर मोल। करेक्ट। अब प्लस डेल्टा एन जी कितनी है 0.5, करेक्ट। अब टाइम्स 8.314 बाय 1000। यूनिट्स भी लिखते चले, किलो जूल और ये क्या है मोल एंड ये केल्विन, टाइम्स 298 केल्विन। करेक्ट, केल्विन से केल्विन कैंसिल, किलो जूल कॉमन यूनिट आएगी, तो किलो जूल को हम यहाँ रख लेते हैं, किलो जूल पर मोल। अब इसको सॉल्व करिए। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन 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 सी वैल्यू है आपके पास, -742.7, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं, -742.7, और उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई करना है प्लस
इसको मैं कर देती हूँ 0.5 टाइम्स 8.314 टाइम्स 298। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.238। तो जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.318। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? एक मिनट में कैलकुलेटर में कर लेती हूँ एक बार और। 741.5 और यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल। सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? -741.5 किलो जूल पर